Hello student, today we are going to see the next part of our 8th lesson how seasons occur part 2। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से सीजन के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इक्विनॉक्स के बारे में हमने देखा था। यहाँ पर पॉइंट है नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। ऑन इक्विनॉक्स डेज द टू पोल्स एक्सपीरियंस आइदर सनराइज और सनसेट। ऑन विच पोल विल इट बी सनराइज ऑन 21 मार्च। आगे कहा गया है कि इक्विनॉक्स डेज पे दोनों भी पोल्स पर सनराइज या सनसेट एक्सपीरियंस होते हैं। कौन से पोल पे सनराइज 21 मार्च को रहेगा। फिगर 8.4 shows the position of the earth with its tilted axis on 21st June and 22nd December। 8.4 फिगर में हमें अर्थ के पोजीशन बताई है उसके टिल्टेड एक्सिस के साथ, और उसके लिए डेट यहाँ पर बताई है 21 जून और 22 दिसंबर को। इट्स ऑल्सो शोज इट्स इल्यूमिनेटेड एंड डार्क पोर्शंस। इस फिगर में हमें अर्थ का इल्यूमिनेटेड और डार्क पोर्शन भी बताया है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं वो सॉल्व करने हैं। इन फिगर ए विच पोल इज रिसीविंग सनलाइट। फिगर ए में कौन सा पोल सनराइज रिसीव कर रहा है। इन फिगर बी विच पोल इज नॉट रिसीविंग सनलाइट। फिगर बी में कौन सा पोल सनलाइट रिसीव नहीं कर रहा। विच हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम ऑन 21 जून। कौन से हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। Which hemisphere will have the largest longest night on 22 December। कौन से हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होती है। On which date will the Tropic of Cancer receiving perpendicular sunrays। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी डेट को परपेंडिकुलर सनरेज आते हैं। कंसिडरिंग द पोजिशन ऑफ द नॉर्थ पोल, which season will prevail in the northern hemisphere from 22nd March to 23rd September। नॉर्थ पोल की पोजीशन को कंसिडर करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक कौन सा सीजन रहेगा। द क्रिकेट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर। जनरली ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैचेस समर में होते हैं। व्हेन डज ऑस्ट्रेलिया हैव समर्स। ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन कब होता है। इन विच पीरियड इज द मिडनाइट सन ऑब्जर्वेबल इन नॉर्वे। नॉर्वे में मिडनाइट सन कौन से पीरियड में देखने को मिलता है। विच सीजन विल देयर बी एट दैट टाइम। और उस वक्त वहाँ पर कौन सा सीजन होता है। एट व्हाट टाइम विल द मिडनाइट सन बी विजिबल। एट द भारतीय रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया एट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के भारतीय रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया में मिडनाइट का सन जो है वो कौन से टाइम पे देखने को मिलता है। व्हाट विल बी द सीजन देयर एट दैट टाइम। और उस वक्त वहाँ पर कौन सा सीजन होता है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। व्हेन एनी वन ऑफ द पोल्स inclines the most towards the sun 23 degree 13 minutes parallel of that hemisphere receives perpendicular sun rays। When any one of the poles inclines the most towards the sun। जब कोई भी पोल, दोनों पोल में से कोई भी पोल जब सन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंस होता है 23 डिग्री 13 मिनट्स पैरेलल में ऑफ दैट हेमिस्फीयर रिसीव्स परपेंडिकुलर सनरेज। तो जिस पोल की तरफ ये इंक्लाइंस होता है तो उस पोल को वहाँ पर परपेंडिकुलर सनरेज मिलते हैं। सी फिगर 8.4। द सनरेज आर परपेंडिकुलर एट द इक्वेटर ऑन 22 मार्च एंड 23 सितंबर विच आर द डेज ऑफ इक्विनॉक्स। देखिए यहाँ पर 8.4 फिगर में हमें बताया है कि 22 मार्च और 23 सितंबर जो इक्विनॉक्स डेज है उन दो दिनों में इक्वेटर पे परपेंडिकुलर सनरेज देखने को मिलते हैं। आफ्टर 22 मार्च अदर पैरेलल्स बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
in the northern hemisphere start receiving perpendicular rays subsequently. आफ्टर 22 मार्च के बाद में अदर पैरेलल्स बिटवीन द इक्वेटर के बीच में के जो बाकी के पैरेलल्स है वो एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर स्टार्ट रिसीविंग परपेंडिकुलर रेज, यहाँ पर परपेंडिकुलर रेज मिलने स्टार्ट होते हैं. ओनली ऑन 21st June and 22nd December, the sun ray became perpendicular at the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn respectively. लेकिन सिर्फ 21st जून और 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सनरेज परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली सनरेज परपेंडिकुलर देखने को मिलते हैं. These 2 days are called सोलिस्टिक डेज. इन 2 दिनों को सोलिस्टिक डेज कहा जाता है. यहाँ पर आपको 8.4 की फिगर बताई हुई है जो हमने ऊपर क्वेश्चन वगैरह देखे हैं. फिगर ए में हमें यहाँ पर बताया है और फिगर बी भी हमें यहाँ पर बताई है. पोजीशन ऑफ द अर्थ है यहाँ पर टिल्टेड एक्सिस की 21 जून की और 22 दिसंबर की. यहाँ पर कुछ एरिया इल्यूमिनेटेड किया हुआ है और कुछ एरिया में डार्कनेस बताया हुआ है. तो ऊपर के जो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हमने देखा है वो इससे रिलेटेड है. Sunrays are never perpendicular on any of the parallels between Tropic of Cancer and the North Pole or between Tropic of Capricorn and the South Pole. सनराइज जो होते हैं वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पोल की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ पोल की तरफ परपेंडिकुलर नहीं होते. 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे and it makes the shortest night in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और उस दिन की जो नाइट है सबसे शॉर्ट होती है. सिमिलरली 22 दिसंबर मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो वहाँ पर 22 दिसंबर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और 22 दिसंबर की नाइट शॉर्टेस्ट होती है. 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर जो है वो शॉर्टेस्ट डे होता है. इन द रीजन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल के रीजन से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ द सन रिमेन्स विजिबल फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर. यहाँ पर आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ का जो रीजन है वहाँ पर सन जो है वो 24 आवर्स विजिबल 24 आवर दिखाई देता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी वो रहता है. At the North Pole, the sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September. That is for 6 months. नॉर्थ पोल जहाँ पर है उस नॉर्थ पोल में सन जो है वो स्काई में 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक कंटिन्यू दिखाई देता है, यानी कि ये जो पीरियड है वो 6 मंथ का है. Similar situation prevails in the region between the Antarctic Circle and the South Pole. एंटार्क्टिक सर्कल के जो रीजन्स है वहाँ पर भी और साउथ पोल में भी यही सिचुएशन देखने को मिलती है. इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च. और ये सिचुएशन यहाँ पर कब देखने को मिलती है तो ये सिचुएशन 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक के पीरियड में देखने को मिलती है. मीन्स यहाँ पर भी 6 मंथ का दिन होता है. Note that on the equator the duration of the day and night is same throughout the year. इक्वेटर पे डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो पूरे साल भर सेम रहती है. दैट इज़ 12 आवर्स ईच, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है. Seasons have been decided on the basis of the duration of sunlight, equinoxes and solstices. सीजन्स जो होते हैं उन्हें कौन कौन से बेसिस पे डिसाइड किया जाता है तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की ड्यूरेशन कितनी है, इक्विनॉक्सेस वहाँ के और वहाँ के सोलिस्टिक्स जो है इन बेसिस पर सीजन डिसाइड होते हैं.
द इक्वेटोरियल रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज ऑफ सीजन। इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पर है वहाँ पर सीजन में कोई भी चेंज नहीं होता। हिंस द क्लाइमेट इन दैट रीजन डज नॉट चेंज एट ऑल इन द ईयर। और इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो पूरे साल भर में चेंज नहीं होता। इन प्लेसेस बियॉन्ड द इक्वेटोरियल रीजन इन आइदर हेमिस्फीयर्स समर्स और विंटर्स आर एक्सपीरियंस वन आफ्टर द अदर विद इन अ ईयर। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन के अलावा के जो प्लेसेस है वहाँ पर या फिर हेमिस्फीयर्स में समर और विंटर जो होते हैं वो एक साल में एक के बाद एक ऐसे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। द ऑकरेंस ऑफ सीजन्स वन आफ्टर द अदर इन अ ईयर लीड्स टू द साइकिल ऑफ सीजन। एक साल में सीज़न का जो ये ऑकरेंस होता है एक के बाद एक सीज़न, इसकी वजह से एक सीज़न साइकिल ऑफ सीज़न तैयार होता है। जनरली देयर आर टू सीजन्स समर एंड विंटर। जनरली यहाँ पर दो सीजन्स है समर और विंटर ऑन द अर्थ। हाउएवर इन सम प्लेसेस सीजन्स आर टेकन टू बी 4 इन ऑल। और ऐसे बहुत सारी जगह पे 4 सीजन्स कंसिडर किए जाते हैं। The changes in the atmosphere, vapor in the air, the wind and the precipitation also influence the seasons. एटमॉस्फेयर में जो चेंज हो रहा है वो, उसके बाद में एयर में जो वेपर्स होते हैं वो, विंड का और उनका जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये सभी सीज़न के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। Continuous occurrence of rain in a specific period gives rise to an additional season besides summer and winter. कंटिन्यूस ऑकरेंस ऑफ रेन, कंटिन्यूस रेन जो है, बारिश जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। इसकी वजह से समर और विंटर सीजन के अलावा एक एडिशनल सीजन रेनी सीजन भी कंसिडर किया जाता है। ड्यू टू द लोकल कंडीशंस सीजन्स अदर देन समर एंड विंटर आर सीन ऑन ऑकरेंस इन डिफरेंट पार्ट्स। ड्यू टू द लोकल कंडीशन की वजह से समर और विंटर सीजन के अलावा दूसरे सीजन भी यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन्स ऑकर इन इंडिया इन अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि रेन इंडिया में स्पेसिफिक ऐसे पीरियड में आता है। देयरफॉर वी कंसिडर 4 सीजन्स। और इसीलिए इंडिया में 4 सीजन्स कंसिडर किए जाते हैं। सच एज समर द रेनी सीजन, द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून एंड विंटर। यानी कि पहला सीज़न समर कंसिडर करते हैं, रेनी सीज़न को यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून कंसिडर किया जाता है और उसके बाद में विंटर। देयर आर 4 सीजन्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका टू। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी 4 सीजन कंसिडर किए जाते हैं। दे आर समर ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग। वो समर ऑटम विंटर और स्प्रिंग है। The cycle of the season and the living bird. If the Earth's axis were not titled, अर्थ के अगर एक्सिस titled नहीं होते, the same climate condition would have prevailed throughout the year. तो उस वक्त ऐसे सिचुएशन में पूरे साल भर एक जैसी ही वेदर की कंडीशन, क्लाइमेट की कंडीशन रहती है। द सीजन्स वुड नॉट हैव ऑकर्ड। अगर ऐसा होता तो सीजन्स, अलग अलग सीजन्स भी नहीं होते। वन एंड द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस वुड हैव प्रिवेल्ड ऑन ईच ऑफ द डिफरेंट पैरेलल्स। और इसकी वजह से हर एक अलग अलग पैरेलल्स पे पूरे साल भर में एक जैसे ही क्लाइमेट की कंडीशन रहती थी। इट इज़ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस दैट लीड्स टू ऑकरेंस ऑफ सीजन चेंज एंड डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। यहाँ पर एक्सिस के जो टिल्ट होते हैं, इसकी वजह से हमें सीजन्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं अलग अलग। इसके साथ में ही चेंजेस देखने को मिलते हैं और अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी भी हम देख सकते हैं। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज़ अफेक्टेड बाय द साइकिल ऑफ सीजन्स। अर्थ के ऊपर जो लिविंग वर्ल्ड है वो इस सीजन के साइकिल की वजह से उनके ऊपर सीजन के साइकिल का इफेक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल इन द रीजन बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट्स and 90 degree in both the hemisphere, even the
mild sunlight available for a part of the year gives rise to certain flora and fauna। जैसे कि यहाँ पर 66 डिग्री 30 मिनट्स के बीच में के जो रीजन है वहाँ पर, और दोनों हेमिस्फीयर में 90 डिग्री पे जहाँ पर पोल्स है वहाँ पर अगर पूरे साल भर में थोड़ा सा माइल्ड ऐसा सनलाइट भी वहाँ पर मिल जाए तो वहाँ पर अलग सर्टन टाइप के फ्लोरा और फोना देखने को मिलते हैं। इन द एंटार्क्टिक रीजन एट द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, एंटार्क्टिक रीजन में यानी कि अर्थ के साउथर मोस्ट पार्ट में बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, फिश लाइक सील एंड एनिमल्स लाइक वॉलरस आर फाउंड। वहाँ पर भी पेंगुइन्स, फिश जैसे कि सील वगैरह या फिर वॉलरस से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इन द पोलर रीजन ऑन द नॉर्दर्न, penguins, fish like seal and animals like walrus are found. In the polar region of the northern hemisphere, animals like reindeer, polar bears, arctic foxes etc. are found। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात अगर करें तो वहाँ पर रेंडियर, पोलार बियर्स और आर्कटिक फॉक्सेस देखने को मिलते हैं। People living in this region too have adapted to the natural conditions। इस रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो नेचुरल कंडीशंस है उन्हें अडाप्ट किया है। आवर एडाप्शन टू क्लाइमेट कंडीशंस इज़ पॉसिबल ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट। जब हम क्लाइमेट के कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो भी सर्टन लिमिट तक ही कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ऑर्गेनिज्म प्रीफर अ सर्टन हैबिटेट। और इसीलिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सर्टन हैबिटेट बनाते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हेन द फूड सप्लाई बिकम्स स्केयर अ नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट टेम्पररीली। जब बहुत ही कोल्ड ऐसी एक्सट्रीम कोल्ड ऐसी क्लाइमेट की कंडीशन हो जाती है और फूड का सप्लाई बहुत ही कम होता है, यानी बर्ड्स को वगैरह खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, तब बहुत सारे बर्ड्स या एनिमल्स जो है टेम्पररी माइग्रेट होते हैं, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह पर खाना खाने के सर्च में जाते हैं। ट्रीज बियर फ्रूट इन अ पर्टिकुलर सीजन्स। हमें ये भी पता है कि जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर भी पर्टिकुलर सीजन में ही पर्टिकुलर फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। देयरफॉर एग्रीकल्चरल सीजन्स आल्सो डिपेंड ऑन टू द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसीलिए एग्रीकल्चरल सीजन्स जो है वो लोकल क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड।